क्या आप भी कर्ज के बोझ से दब चुके हैं? क्या हर महीने की ईएमआई आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रही है? सोचिए, अगर आपको अचानक बैंक का कॉल आए और कहा जाए कि आप अपने लोन का 50% तक माफ़ करवा सकते हैं, तो क्या आप इस ऑफ़र को तुरंत स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल, हम भी करेंगे, सब कोई करेगा। लेकिन रुकिए, लोन सेटलमेंट उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। इसका फ़ायदे तो हैं, लेकिन नुकसान कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। आज हम इस वीडियो में लोन सेटलमेंट की पूरी सच्चाई जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं लोन सेटलमेंट क्या होता है। लोन सेटलमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बैंक या वित्तीय संस्थान आपके बकाया कर्ज की कुछ राशि माफ कर देती है। इसमें आपको पूरी रकम चुकाने के बजाय एक निश्चित रकम चुकानी पड़ती है और बैंक आपके लोन को सेटल मानकर बंद कर देता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए होती है जो गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे होते हैं, जिससे कि वे अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक अच्छी डील है? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लोन सेटलमेंट के फायदे। इसमें सबसे पहला फायदा होता है कि ईएमआई का बोझ कम हो जाता है। बैंक कुछ रकम माफ कर देता है, जिससे आपका वित्तीय दबाव कम हो जाता है। दूसरा फायदा होता है डेट फ्री होने का मौका। अगर आप पूरी राशि नहीं चुका सकते तो सेटलमेंट से आप राहत पा सकते हैं। तीसरा फायदा होता है लीगल एक्शन से बचाव। कई मामलों में अगर सेटलमेंट हो जाता है तो बैंक आपको डिफॉल्टर की लिस्ट में नहीं डालता, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन होने से बच जाता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। अब बात करते हैं इसके खतरनाक नुकसानों की। सबसे पहला नुकसान होता है सिविल स्कोर पर बुरा असर। लोन सेटलमेंट आपके सिविल स्कोर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट खतरा होता है ब्लैकलिस्ट होने का खतरा। कई बैंक सेटलमेंट करने वाले कस्टमर को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, जिससे भविष्य में लोन अप्रूवल लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्रेडिट प्रोफाइल खराब। सेटलमेंट का मतलब है कि आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिससे बैंक आप पर भरोसा नहीं करता और आपको भविष्य में लोन नहीं देता है। नेक्स्ट है ब्याज और हिडन चार्जेस। सेटलमेंट का मतलब यह नहीं कि बाकी सारी चार्जेस माफ हो जाएंगे। कई बार बैंक अलग अलग वसूल ही लेते हैं। अब बात करते हैं कि यदि सेटलमेंट वाकई में इतना खतरनाक है तो फिर इससे कैसे बचे। इसका कोई अल्टरनेटिव बिल्कुल एक नहीं बल्कि कई सारे अल्टरनेटिव है जिससे आप लोन सेटलमेंट से बच सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप ईएमआई को रिशेड्यूल कराएं। बैंक से बात करें और अपने ईएमआई को कम कराने की कोशिश करें। ईएमआई कम कराने की कोशिश का मतलब है कि जो भी रकम आपका लोन का बचा हुआ है, उस लोन के रकम को फिर से थोड़े से अधिक अवधि के लिए लोन करा ले, जिससे कि आपका ईएमआई छोटा हो जाएगा। बशर्ते आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लंबे समय तक देना पड़ेगा, लेकिन आपको ईएमआई का बोझ कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डेट कंसोलिडेशन। एक ही लोन में सारे कर्जों को मर्ज कर ले, जिससे ब्याज दर कम हो सकती है। इसका सिंपल सा मतलब है, मान लेते हैं कि आपने कहीं से 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लोन 3-4 जगह से ले रखा है और सबका ईएमआई आप पे कर रहे हैं। यदि इसको आप सही से कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी महंगा और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। तो इसके रीशेड्यूलिंग का मतलब होता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि आप कहीं से या फिर उसी बैंक से 2 लाख या 3 लाख का जितना आपका टोटल लोन का अमाउंट है उतना लोन करा करके सारे ईएमआई को बंद करके सिर्फ एक जगह आप सिंपल ईएमआई पे करेंगे, जिससे कि आपके ऊपर टेंशन भी कम रहेगा, इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगी। नेक्स्ट है जो कि आपको खुद करना पड़ेगा, साइड इनकम बढ़ाएं। एक्स्ट्रा कमाई के लिए पार्ट टाइम काम करें ताकि कर्ज चुकाना आसान हो जाए। नेक्स्ट है सेटलमेंट की जगह लोन रीस्ट्रक्चरिंग कराने का रास्ता। इससे आपके सिविल पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब आपसे एक सवाल, क्या लोन सेटलमेंट सही है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देंगे। लोन सेटलमेंट एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि पहला। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप लोन का ईएमआई नहीं भर सकते या फिर कोई रास्ता नहीं बचा है, तभी आप इसे अपनाएं। अगर आपने बिना सोचे समझे लोन सेटलमेंट कर लिया तो भविष्य में बैंक आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देगी। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। इसीलिए सोच समझ कर ही इस फैसले को ले, अदरवाइज आप बाकी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हर इंडिविजुअल के लिए है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ऐसे ही फाइनेंस से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।